नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है। कन्नौज के एक और व्यापारी पुष्पराज जैन के घर पर छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी का उन पर आरोप है और इसी वजह से उनके घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अब जरा आपको पुष्पराज जैन के बारे में बताते चलते हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और आपको याद होगा हाल ही में एक बयान में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बीजेपी पर तंज कसा था और कहा था कि ये जो कन्नौज में, कानपुर में जो छापेमारी की गई है पीयूष जैन के घर पर और बाकी ठिकानों पर, ये जो इतना सारा सोना, इतने सारी नकदी, चंदन का तेल, करोड़ों की संपत्ति सामने आई है और ये जो सारी चीजें हैं ये बीजेपी से गलती हुई है। अखिलेश यादव का कहना था कि डीजीजीआई को दरअसल पुष्पराज जैन के घर पर छापा मारना था। यहां पर नाम ध्यान से सुनिएगा। अखिलेश यादव ने कहा था कि पी जैन, ये जो पहला अक्षर है पी, इसको लेकर कंफ्यूजन हुआ। छापा मारा जाना था पुष्पराज जैन के घर पर क्योंकि बीजेपी सपा को गिराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये गड़बड़ी हो गई और छापा बीजेपी के खास आदमी यानी कि पीयूष जैन के घर पर ही पड़ गया। आपको यहां पर बताते चले, पीयूष जैन इत्र कारोबारी हैं, विदेशों में उनका इत्र जाता है और उनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि समाजवादी इत्र जो हाल ही में लॉन्च किया गया था वो भी पीयूष जैन के द्वारा ही किया गया था, जिसको अखिलेश यादव ने सिरे से नकार दिया था और कहा था कि पीयूष जैन नहीं, पुष्पराज जैन का इत्र था जिसे समाजवादी इत्र के तौर पर लॉन्च किया गया था। पुष्पराज जैन चूंकि सपा से ताल्लुकात रखते हैं, इत्र कारोबारी हैं, कन्नौज से संबंध रखते हैं, जैन ही उनका सरनेम है, तो अखिलेश यादव का कहना था कि बीजेपी ने साजिशन ये छापेमारी कराई थी और चूंकि सरनेम सेम था, पहला अक्षर सेम था, इसीलिए कंफ्यूजन हुआ। पुष्पराज हमारे आदमी है और पीयूष जैन खुद बीजेपी के ही आदमी है। ये तमाम आरोप अखिलेश यादव ने लगाए थे और आज 12 साढ़े 12 बजे के आसपास अखिलेश यादव पुष्पराज जैन के साथ बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से 3-4 घंटे पहले इस तरह की खबरें आई हैं कि इनकम टैक्स विभाग और डीजीजीआई ने पुष्पराज जैन के घर पर और बाकी ठिकानों पर छापेमारी कर दी है। अब जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2016 में जो हलफनामा दिया था पुष्पराज जैन ने, उसकी माने तो उनके पास 31 करोड़ के आसपास की चल संपत्ति है और 10 करोड़ के आसपास की अचल संपत्ति है। ऐसे में अब उन पर क्या आरोप लगाए जाएंगे, क्या उनके पास से दस्तावेज मिलेंगे, ऐसा कौन सा इनपुट इनकम टैक्स को मिला है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले जिस तरीके से छापेमारी का दौर चल रहा है, इसको अब एक राजनीतिक मोड़ भी दिया जा रहा है। पुष्पराज जैन के घर से क्या कुछ बरामद होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उससे पहले पीयूष जैन के घर से क्या कुछ बरामद हुआ था ये हमने आपको बताया था। लगभग 194 करोड़ कैश, 23 किलो के आसपास सोना और 6-7 करोड़ के आसपास चंदन का तेल बरामद हुआ था, जिनको बड़े बड़े बक्सों में भरकर ले जाया गया था। तो बहरहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।